विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 1 सूचकांक इंडेक्स नंबर के अंदर सेक्शन डी के अंदर बहुत बार 3 नंबर के अंदर दो मेथड और पूछते हैं। वो है कुल खर्च की विधि और पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि, जिसका दूसरा नाम भारित सामूहिक विधि भी है। तो आज अपने कुल खर्च की विधि और पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि के सूत्र और उसका एक छोटा सा सवाल करेंगे। कुल खर्च की विधि, मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, तो इसके दो सूत्र हैं। जब आपको चालू वर्ष तथा आधार वर्ष का कुल खर्च ज्ञात करने के लिए आधार वर्ष की मात्रा का उपयोग करें तो उस समय सूचकांक I बराबर सूत्र होगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 गुणे 100। विद्यार्थी मित्रों, ये सूत्र जो है वो लास्ट ईयर के सूचकांक का सूत्र है। जब आपको चालू वर्ष की मात्रा का उपयोग करें, यानी चालू वर्ष की मात्रा दी हो, तो उस समय सूचकांक बराबर सूत्र होगा सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 गुणे कितना 100। ये जो सूत्र है वो पासे के सूचकांक का सूत्र है, राइट। तो इन दो सूत्रों से आप कुल खर्च की विधि से सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी जो मेथड है वो है पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि, यानी पारिवारिक बजट की विधि, मेथड ऑफ फैमिली बजट। सूचकांक का सूत्र है I बराबर सिग्मा IW बटे सिग्मा W, जहाँ पर W का मतलब होता है बार और I का मतलब होता है इंडेक्स यानी सूचकांक। यदि W न दिया हो तो W ज्ञात कर सकते हैं P0 Q0 से, और I न दिया हो तो I ज्ञात कर सकते हैं P1 भाग्या P0 गुणे 100 करके, राइट। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, इन दोनों सूत्रों से आज एक सवाल करते हैं, जिसके अंदर अपने कुल खर्च की विधि और पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि से सूचकांक ज्ञात करेंगे। तो देखिए, आपके पास एक सवाल है, पारिवारिक अंदाज पत्र विधि से व कुल खर्च की विधि से सूचकांक ज्ञात करो। यहाँ आपको वस्तुएं बस दो वर्ष है, वर्ष 2014 और वर्ष 2010। तो जो बड़ा वर्ष है उसको क्या देंगे 1, छोटे वर्ष को क्या देंगे 0, मात्रा को क्वांटिटी यानी क्या देंगे Q, मूल्य यानी प्राइस यानी क्या देंगे P, और मूल्य को क्या देंगे P। यहाँ 1 है तो ये क्या हो गया 1, यहाँ 0 है तो दोनों को यहाँ P0 और ये आ गया Q0, यानी आपके पास Q0, P0 और P1 प्राप्त हो चुका है। तो इन तीनों से अपने क्या करेंगे, दोनों मेथड से सूचकांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने कोष्टक बना के रखा है। पहला जो कोष्टक है वो है वस्तुएं, तो वस्तु गेहूं, चावल, बाजरी, अरहर की दाल, और फिर जो Q0 है तो Q0 को लिख दिया, P0 है तो P0 को लिख दिया, और P1 है तो P1 लिख दिया। अब दोनों मेथड से करना है। तो पहला जो कॉलम है यहाँ आपको I दिया हुआ नहीं है, इसके लिए I का सूत्र होता है P1 भाग्या P0 गुणे 100, और W का सूत्र होता है P0 Q0। फिर IW का कॉलम बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, जो Q0 दिया है उसको लिख देते हैं। तो Q0 कितना दिया है आपको 60, 40, 15 और कितना दिया है 25। P0 दिया है 15, 32, 12 और कितना दिया है 50। P1 दिया है आपको 18, 40, 14 और 70, राइट। अब इसके ऊपर से कौन सा कॉलम तैयार करना है आपको I का। I का सूत्र क्या है, I बराबर P1 भाग्या P0 गुणे 100। तो P1 कितना है आपके पास 18, P0 कितना है 15, तो 18 बटे 15 गुणे कितना करेंगे 100, तो ये आया कितना 120। उसके बाद P1 कितना है आपके पास 40, P0 कितना है 32, तो 40 भाग्या 32 गुणे 100 करेंगे तो ये कितना आया 125। उसके बाद P1 कितना है 14, P0 कितना है 12, तो 14 भाग्या 12 गुणे 100 करेंगे तो ये आएगा 116.67। उसके बाद P1 कितना है 70, P0 कितना है 50, तो 70 भाग्या 50 गुणे 100 किया तो ये आ गया I 140। तो इस प्रकार I प्राप्त हो जाएगा P1 बटे P0 गुणे 100 करने पर। अब आपके पास क्या ज्ञात करना है आपको W का सूत्र क्या है P0 Q0। यदि सवाल के अंदर W यानी भार दिया ना हो तो P0 Q0 का गुणा करने पर W प्राप्त होता है। तो P0 कितना दिया है 15, Q0 कितना है 60, तो 15 गुणे कितना करेंगे 60, तो ये आया कितना 900। फिर 32 गुणे कितना किया 40, तो ये आया 1280। फिर 15 गुणे 12 किया तो ये आया 180। फिर 25 गुणे 50 किया तो ये आया 1250। तो इस प्रकार आपको W प्राप्त हो जाएगा। अब आपके पास I है, W है, तो I और W दोनों का गुणाकार करेंगे तो क्या मिलेगा आपको IW मिलेगा। तो चलिए गुणा करते हैं। 120 गुणे 900 किया तो ये आया 1,08,000। 125 गुणे 1280 किया तो ये आया 1,60,000।
116.67 गुने कितना किया 180, तो यह आया 21,000। उसके बाद 140 गुने 1,250 किया तो यह आया 1,75,000। इस प्रकार आपको IW प्राप्त हो चुका है, राइट। अब आप पारिवारिक बजट की पद्धति का सूत्र लगा देंगे। तो पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि ऐसा टाइटल दे देंगे। उसके बाद अपने सूत्र लिखेंगे। तो पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि का सूत्र क्या है? I बराबर सिग्मा IW बटे सिग्मा W। सिग्मा IW कितना है आपके पास? तो इसका टोटल कर देंगे IW का। तो इसका टोटल किया तो कितना आया 4,64,000। और क्या चाहिए सिग्मा W, तो W का टोटल किया। W का टोटल किया तो आया 3,610। सूत्र में रकम रख देंगे। सिग्मा IW कितना है आपके पास? 4,64,000। सिग्मा W कितना है आपके पास? 3,610। भाग करेंगे I बराबर मिलेगा आपको 128.53। तो इस प्रकार पारिवारिक बजट की पद्धति से आप सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये खास ध्यान रखो, बहुत बार सवाल के अंदर आपको W यानी भार दिया होता है तो उस समय W ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, और I भी दिया हो तो I भी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। यदि I और W न हो तो इन दोनों सूत्रों से आप IW ज्ञात करके IW का कॉलम तैयार करना है और फिर सूत्रों में रकम रखनी है। यदि दोनों दिया है तो डायरेक्ट IW करके IW का गुणाकार कर सकते हैं। अब इसी सवाल को अपने कुल खर्च की विधि से भी करने की कोशिश करेंगे। तो कुल खर्च की विधि का सूत्र क्या है? सिग्मा P1Q0 P0Q0। तो यहाँ P0Q0 दिया हुआ है, तो यहाँ एक कॉलम तैयार किया अपने P1Q0, यानी P1 और Q0 का क्या करेंगे? गुणाकार करेंगे। तो P1 कितना है? 18, Q0 कितना है? 60। तो इन दोनों का गुणाकार किया तो कितना आया? 1,080। P1 40 और गुणे 40 तो ये कितना आया? 1,600। फिर 14 गुणे 15 किया तो ये कितना आया? 210। उसके बाद 70 गुणे 25 किया तो ये आया 1,750। अब इसका टोटल कर देंगे। टोटल किया तो ये आया 4,640। ओके, सिग्मा P0Q0 का टोटल ऑलरेडी अपन ने कर चुके हैं। तो यहाँ टाइटल अपने दे देंगे कुल खर्च की विधि। यहाँ लिख देंगे कुल खर्च की विधि, और उसके बाद सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ आपको सूत्र लगाना है I बराबर, जो लास्ट पेयर का सूत्र है, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 उन्हें कितना करेंगे? 100। तो सिग्मा P1Q0 कितना है अपने पास में? टोटल 4,640। सिग्मा P0Q0 कितना है अपने पास में? W का टोटल 3,610 गुणे कितना करेंगे? 100। तो इसका भी आंसर आएगा 128.53। ओके, ये ध्यान रखना है कि पारिवारिक बजट की पद्धति और कुल खर्च की विधि से दोनों से आंसर कैसा आता है? समान। यदि आपको यहाँ पर Q1 दिया होता तो लास्ट पेयर के बदले अपने क्या करते? पासे का सूत्र लगा के कुल खर्च की विधि से सूचकांक प्राप्त करते। ओके, राइट। तो इस प्रकार के सवाल आपको स्वाध्याय 1.4 के अंदर भी दिए हैं, जहाँ पर आपको P1 P0 Q0 देकर पारिवारिक बजट की पद्धति से और कुल खर्च की विधि से सूचकांक ज्ञात करने का है, राइट। तो दो सवाल दिए हैं स्वाध्याय 1.4 के अंदर, उसकी प्रैक्टिस करें। उदाहरण के अंदर के सवाल की प्रैक्टिस करें। होप्स हो कि आपको ये दोनों सूत्र और ये सवाल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।